नमस्कार दोस्तों, भारत ने बनाया है एक नया आसमानी बॉडीगार्ड। अब ये क्या होता है? तो भारत के द्वारा एक नए प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है। एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जिसे हमारी इंडियन आर्मी कंधों पर रखकर कहीं पे भी ले जा सकती है। और एक नहीं बल्कि हजारों की मात्रा में ये एयर डिफेंस सिस्टम बनके रेडी हो गया है। क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं एलएसी और एलओसी पर लगातार तनाव रहता है और आए दिन कभी चाइना कभी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करते हैं और ये लगातार कभी ड्रोन से सर्विलांस करने का काम करेंगे, कभी अटैक कर देंगे। और इसके चलते एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है और हमारी इंडियन आर्मी के हाथों में अब एयर डिफेंस सिस्टम आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जैसे S-400 जो कि बड़े युद्ध के लिए है, बराक है हमारे पास में, आकाश है, कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम है। पर ये एक यूनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको ऑपरेट करेगी हमारी इंडियन आर्मी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या खूबियां हैं और ये कैसे वॉर करने वाला है दुश्मनों के हथियारों के ऊपर, यहाँ तक कि दुश्मनों को भी चंद सेकेंड के अंदर ये राख कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक एआई बंदूक टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो पोर्टेबल है, यानी कि इसको हमारे सैनिक उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। क्योंकि इसका वजन ज्यादा नहीं है, इसका वजन 18 से 20 केजी इसका वजन है। इसके अलावा जो इसको चलाने वाले होंगे उनकी एक नए प्रकार की ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। जैसे इंडियन आर्मी की बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग ऑलरेडी होती है, अगर आपके परिवार में से कोई होगा तो जरूर आपको पता होगा, नहीं तो आप जाने के बारे में सोच रहे होंगे तो आप पहले से ही इस ट्रेनिंग से गुजर रहे होंगे। तो बहुत ही हार्ड इनकी ट्रेनिंग होती है और उसके साथ में 4 महीने की अलग से ट्रेनिंग होगी जिसके अंदर इस एयर डिफेंस सिस्टम को चलाना आपको सिखाया जाएगा। इसका नाम है विशॉर्ड, यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसको कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दुश्मनों के मिसाइल को मार सकता है क्या? क्या दुश्मनों के ड्रोन को ये फोड़ सकता है क्या? बिल्कुल ये फोड़ेगा और उनको बहुत अच्छी तरीके से मारेगा, उनका मलबा ही नीचे आने वाला है। सबसे मेन सवाल कि इसकी रेंज क्या है, कितने किलोमीटर तक ये मार सकता है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो 6 किलोमीटर तो लंबाई तक, यानी कि अगर सीधा निशाना लगाया जाए तो 6 किलोमीटर तक सीधा निशाना इसका लगेगा। और अगर आसमान की तरफ निशाना लगाया जाए तो 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक, अगर कोई फाइटर जेट आ गया, कोई मिसाइल आ गई, कोई ड्रोन आ गया, कुछ भी आएगा 4 किलोमीटर ऊंचाई तक, तो उसे ये क्या करेगा, एकदम उसका मलबा ही नीचे आएगा, निशाना बिल्कुल नहीं चूकने वाला। क्योंकि ये जैसे ही टारगेट को देखेगा क्लिक कर देगा। अब सबसे मेन सवाल ये आता है, क्या ये ऑटोमेटिक चलेगा, मैनुअल है, कैसे है? तो सबसे पहला ये आपका सवाल मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक केवल टारगेट को क्लिक करने तक है। जैसे इसके सामने कोई ड्रोन उड़ के आ गया तो इसको जैसे ही दिखाई दिया कि भाई कोई ड्रोन आ रहा है दुश्मन देश का, तो ये देखते से क्या करेगा, टारगेट पर क्लिक कर देगा। पर हमारी इंडियन आर्मी के जो सोल्जर रहेंगे, जिनके हाथों पर, इनके कंधों पर जो ये रहेगी, उनको यहाँ बटन दबाना पड़ेगा कि टारगेट क्लिक हो गया है, आपको सिर्फ बटन दबाना है। और ये जैसे ही बटन दबाएंगे क्या होगा, मलबा ही तो आएगा नीचे, और क्या आने वाला, फूट जाएगा सीधा। अब सवाल ये आता है कि कितनी स्पीड से चलने वाला है। तो 2 मैक की स्पीड से चलेगा, सुपरसोनिक इसकी स्पीड है, 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। यानी कि इसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर दूर इधर हो ऊपर की साइड, या पर 6 किलोमीटर सामने की साइड में इसका लक्ष्य हो, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसको 2 से लेकर केवल 10 सेकेंड तक का टाइम लगने वाला है। आप सोचिए कितनी स्पीड से जाएगा और बिल्कुल फोड़ने का काम करेगा। अब सवाल ये आता है कि लक्ष्य को पहचानेगा कैसे? तो जैसे अगर कोई ड्रोन वगैरह होगी तो उसकी गर्मी जो होती है ना, उसी गर्मी के आधार पे क्या कर लेगा, उस लक्ष्य को पहचानेगा और उसको पकड़ लेगा। अब दूसरा सवाल ये भी आपके माइंड में आया होगा, क्या हमारा S-400 जैसे कई सारे टारगेट को एक साथ क्लिक कर सकता है? जैसे 80 से ज्यादा ड्रोन, मिसाइलें या किसी प्रकार के फाइटर जेट अगर उसके सामने आ गए तो उसको फोड़ सकता है, यानी कि उनको गिरा सकता है हवा के अंदर ही। तो ये क्या करेगा,
एक साथ में एक ही टारगेट को क्लिक करेगा और ये जैसे ही एक टारगेट पर गया उसके बाद ये दूसरे टारगेट को निशाने पे लेगा, फिर से इनको क्लिक करना पड़ेगा। यानी कि लगातार ये क्लिक करते रहेंगे और जाएगा, एक साथ में कई सारी नहीं जा सकती हैं, मतलब एक बार में केवल एक ही टारगेट होगा। इसीलिए हमारे हर एक सोल्जर को क्या किया जाएगा, इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको एक नए प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर सौंप दिया जाएगा। अब ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रशिया का है और ये हमने लिया है और ये जो बन रहा है ना अभी सेम टू सेम बनाया गया है, पर नई तकनीक के आधार पर इसको बनाया गया है। अब अगर हम बात करें तो इसकी अलग ट्रेनिंग होगी, 18 से 20 केजी वजन होगा। दुश्मनों के अगर जो भी ड्रोन हो गए हैं, उनके फाइटर जेट हो गए हैं, अगर वो फ्लेयर छोड़ दे, आप सभी ने देखा होगा कि अगर कोई भी फाइटर जेट उड़ के जा रहा है और उसके पीछे कोई मिसाइल आ गई उसको फोड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, तो क्या करेगा, ऐसा गर्म धुआं छोड़ के भाग जाएगा, जिससे मिसाइल को क्या लगेगा, यही मेरा टारगेट है, इसको फोड़ दो। तो ऐसे अगर दुश्मन के कोई ड्रोन या फाइटर जेट ऐसा करेंगे तो उन चीजों को ये बड़ी आसानी से पहचान लेगा कि भाई ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये तो केवल गर्मी छोड़ के गया है, मुझे तो आगे जाना है और उसको फोड़ना है। तो ये एक बहुत ही इसकी खूबी है जिसको ये पहचानने में बड़ा एक्सपर्ट रहने वाला है। अब ये देखिए, ये दो टाइप से चलेगा, एक तो हमारी इंडियन आर्मी कंधे पर रख के इसको चला सकती है और दूसरा जो बख्तरबंद गाड़ियां होती है हमारी आर्मी के पास में, उनके ऊपर भी अगर इसको रख दिया जाएगा तो भी ये ऑपरेट हो जाएगा। कुछ समय पहले DRDO के द्वारा AI बंदूक बनाई गई थी जो खुद सोचेगी और खुद मारेगी, ऐसे करके मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसे जरूर से देखिएगा क्योंकि वो बंदूक भी बड़ी खतरनाक है। वो तो बुलाएगी इंडियन आर्मी को कि मालिक कोई टारगेट आया है, फोड़ दूं क्या, आप खाना वाना खा लीजिए आराम से, बस मुझे इस साइड घुमा दीजिए। उसको जैसे ही घुमाया गया वो फोड़ने का काम करेगा। तो अभी हाल ही में इसके ऊपर भी रिसर्च किया जा रहा है, इसको नए प्रकार की टेक्निक में भी अब ढाल दिया जाएगा। अब देखिए, इस प्रकार के अगर ड्रोन आ गए उसको फोड़ेगा ही फोड़ेगा आराम से, चाहे चाइना का हो या पाकिस्तान का, किसी और देश का। फाइटर जेट भी आ गया तो उसको भी मार देगा। इधर अगर मैं बात करूं हेलीकॉप्टर की तो इसको भी मार देगा, क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये रहा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि अक्साई चीन के यहाँ पे है। तो इधर से छोटी आंख वाले परेशान करते हैं हमारी आर्मी वालों को, और इधर से ये पाकिस्तान के जो POK के अंदर बैठे हुए हैं ये लगातार आतंकवादी को भेजते हैं। और ये जो पाकिस्तान और चाइना है ना, ये लगातार अपने ड्रोन सिस्टम पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आप सभी को पता है एक मच्छर कितना सा बड़ा होता है, छोटा सा होता है ना मच्छर जितना बड़ा ड्रोन बना दिया है चाइना ने। तो आप देखो ये ड्रोन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिससे क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सीधा सा ड्रोन को घुसाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी आर्मी क्या कर रही है, इनके कैंप में कौन सी रणनीति चल रही है, आगे का प्लान क्या है। और उन्हीं चीजों को मारने के लिए भारत सरकार नए नए प्रकार की चीजें बना रही है। और अभी हाल ही में DRDO ने यह भी अनाउंस किया है कि बहुत जल्द उन मच्छर जितने से बड़े ड्रोन को रोकने के लिए रडार पे भी वर्क किया जाएगा, रडार भी रेडी कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक नए प्रकार का सिस्टम ये लोग चला रहे हैं, छोटे छोटे से ड्रोन भेजते हैं और यहाँ की खूबियों का पता करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए नए प्रकार का सिस्टम बनाया गया है। अब सवाल आता है कि बनाया किसने है, तो हमारे DRDO के द्वारा बनाया गया है और इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। ऐसे नहीं है कि अब बनेगा, बन चुका है और हमारी आर्मी की ट्रेनिंग भी चल रही है। 2025 में अप्रैल में उनको मिल चुका है। सबसे पहला इसका परीक्षण हुआ था 2022 के अंदर, पहला परीक्षण हुआ था उड़ीसा में, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2023 में दूसरा परीक्षण हुआ मौसम से संबंधित टेस्ट लेने के लिए, कि भाई जब इसको पहाड़ी इलाके में ले जाएंगे तो वर्क करेगा कि नहीं करेगा, इसको बर्फीले इलाके में ले जाएंगे वर्क करेगा नहीं करेगा, पानी के इलाके में, गर्मी के इलाके में, हर इलाके में इसका क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। तो हर एक में क्या हुआ, सफल हो गया है। और तीसरा परीक्षण हुआ है 2024 के अंदर, जो कि पूरी तरीके से जितने भी ट्रायल थे पानी वाले हर प्रकार के, वो ट्रायल इसके सक्सेसफुल रहे थे। और अप्रैल 2025 से हमारी इंडियन आर्मी अब ट्रेनिंग भी कर रही है। एक नए प्रकार का यूनिक इंजन भी इसके अंदर लगा हुआ है, जो कि क्या करेगा, वर्क करेगा। बैटरी भी इसके अंदर लगी गई है, जो ऑलरेडी सौर ऊर्जा से क्या होगी, संचालित होगी, मतलब खुद ही चार्ज होगी और खुद ही ऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाएगी। टेस्ट इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी जो हमारा DRDO है इस पे AI पर वर्क कर रहा है। AI पर कैसे वर्क कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम में इसको ऑटोमेटिक कर दिया जाए। अभी तो ये
टारगेट को क्लिक कर रही है। आने वाले टाइम में हमारी इंडियन आर्मी बस कंधे पर लेके चल रही है, बाद में सिर्फ कमर के यहाँ लटका के घूमेगी, भाई टारगेट आ गया फोड़ दे, टारगेट आ गया फोड़ दे, ऐसा काम रहेगा। तो एक नए प्रकार के एआई के ऊपर भी वर्क किया जा रहा है, ऐसे इसको बना दिया जाएगा। अब इससे पहले जिसको हम इस्तेमाल कर रहे थे एक छोटे से एयर डिफेंस सिस्टम का, वो हमने ले रखा था रशिया से। इसका कंपैरिजन हम सीधा सीधा रशिया और अमेरिका के छोटे छोटे एयर डिफेंस सिस्टम से कर सकते हैं, क्योंकि वो भी छोटे ही एयर डिफेंस सिस्टम है। आप सभी जानते हैं कि S-400 जो हमारे पास में है वो भी रशिया के द्वारा दिया गया है। और इससे पहले जो हम इस प्रकार का जो यूज कर रहे थे इसका नाम था LG करके जो है, ये रशिया का क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल अभी तक हमारी इंडियन आर्मी कर रही थी, पर सभी सैनिकों को देना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे पास इसके यूनिट कम थे। अभी जो बनाए गए हैं वो 200 से भी ज्यादा बन चुके हैं और 2000 से ज्यादा के अभी ऑर्डर चल रहे हैं, वो भी बहुत जल्द रेडी होके हमारी इंडियन आर्मी को मिल जाएगा। ये जो था हमारे पास में, इसकी रेंज थी 5 से 6 किलोमीटर, अभी जो बना है उसकी रेंज है 6 किलोमीटर। इसका वजन था 17 kg और अभी जो बना है उसका वजन है 18 से 20 kg। ये क्या है, पुरानी तकनीक पर आधारित है। टारगेट भी इन्हीं को लगाना पड़ता था और क्लिक इनको करना पड़ता था, सीधा सीधा सिंपल सी बंदूक थी। अब जो बनाया है वो सीधा टारगेट को क्लिक कर रहा है, बस इनको बटन दबाना पड़ रहा है उसको फोड़ने के लिए, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर कहीं पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी पर्सनली आईडी है अंजलि वॉइस के नाम से, तो आप मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा अगर आपका मन है तो। आगे बढ़ते हैं और ये है अमेरिका का। अमेरिका का है स्ट्रिंजर। अमेरिका का स्ट्रिंजर जो है इसकी रेंज है 8 किलोमीटर और इसके वजन की हम बात करें तो 15.2 kg और ये भी क्या है, पुरानी तकनीक पर आधारित है। एक प्रकार से इसको वाहन के ऊपर रख के हम ऑपरेट कर सकते थे। इसका उपयोग जो है कुछ समय पहले अफगानिस्तान में सोवियत का जो हेलीकॉप्टर आया था उसको मार गिराने में किया गया था और अभी इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, तो अमेरिका, इसके अलावा नाटो देश और इसके अलावा अभी रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के द्वारा इसका इस्तेमाल बड़ी ज्यादा मात्रा में किया गया था। वहीं अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया का उपयोग जो है रशिया और रशिया के सहयोगी और हमारा देश यानी कि भारत जो है इसका इस्तेमाल अभी तक करते आ रहा था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के पास में ऐसे तो कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। सबसे ज्यादा दूरी पर मारने के लिए S-400 है जो कि तकरीबन 600 किलोमीटर तक जो क्या करेगा, अपने टारगेट पर क्लिक करेगा। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास में जो है बराक 8, ये 100 किलोमीटर की दूरी वाले जितने भी ड्रोन मिसाइलें होगी उनको मार गिराएगा। फिर आता है एमआर सेम की अगर हम बात करें तो 70 से 100 किलोमीटर तक ये रेंज में मार सकता है कोई भी ड्रोन या मिसाइल को। फिर हम बात करते हैं आकाश की, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पर मारने के लिए बनाया गया था और अब ये छोटी दूरी के लिए यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी पर मारने के लिए नए प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम हमारा आ चुका है और ये भी बहुत ही शानदार तरीके से वर्क करने वाला है। अच्छा, शानदार से याद आया, अपनी जिंदगी को शानदार बनाना चाहते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर अगर जॉब करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, रिटायरमेंट आपका हो चुका है, घर बैठ के छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है, कोडिंग नहीं आती है, किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है, पर याद रखिए आज की दुनिया एआई पर चलने वाली दुनिया है और आपको भी एआई सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। और इसके लिए क्या करना होगा, हम आपको यहाँ पर एआई के बारे में सिखाने वाले हैं, जिसके चलते अगर आप कैनवा में जाकर नए प्रकार के थंबनेल बनाना चाहें तो वो आसानी से सीख सकते हैं, कंटेंट बनाना चाहे वो आप सीख सकते हैं। किसी प्रकार की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और कोई भी डाउट आता है, जैसे हड़प्पा में इसकी खुदाई कब हुई, कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आया, सीधा आपको यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर मिलने वाला है। आपके माइंड में आने वाले हर एक सवाल को यहाँ पर हम जवाब के रूप में देने वाले हैं और इसके लिए आपको एक क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 40 घंटे की क्लासेस होगी, 2 महीने के लिए चलने वाली है। और इसके लिए आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे जो मैंने कमेंट पिन कर रखा है उसको जल्दी से ओपन कीजिएगा और जल्दी से ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ये फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा और अगर कोर्स अच्छा लगता है उसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट के लिए कोड यूज कीजिएगा AN10 और फिर उसको सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको 30 से भी ज़्यादा AI टूल सिखाया जाएगा जो आपकी हर एक नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
सीधी सी बात बताऊं, आपको यहाँ नौकरी भी मिलने वाली है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं तो किसी भी कंपनी में आप अच्छे से जॉब कर पाएंगे। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, तो देरी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जो इसको फॉर्म को भरने वाला है, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कि हाँ हमने फॉर्म भर दिया है, और इस कोड को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, AN10 को। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप एग्जाम नारी के स्टूडेंट है, यानी कि आप मेरे सब्सक्राइबर है और इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्स के लिए। ये कोर्स बेसिकली दूसरे लोगों के लिए 10,500 में पड़ेगा, पर यहाँ जैसे AN10 कोड यूज करेंगे ये कोर्स आपके लिए बहुत कम रेट में पड़ने वाला है। तो जल्दी से सीख जाइए AI के बारे में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।